बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद हैं और अगर उन्हें कोई टॉपिक क्लियर करवाना है तो कहानियों से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। इसी तरह आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे कहानी के ज़रिए जो बच्चों को बहुत इजीली समझ आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मदर टीचर। मैं हूँ नेहा भटनागर और आज हम करेंगे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था अफोनिक साउंड्स ऑफ A to Z। तो उसी सीरीज़ में मेरा सेकेंड वीडियो है हाउ टू आइडेंटिफाई वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। उसके लिए मैं एक कहानी बच्चों को सुनाऊंगी जो आप भी फॉलो कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम बच्चों को टॉपिक कवर करवाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने उनको लास्ट वीडियो में फोनिक साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं तो अभी तक फेमिलियर हो चुके हैं A to Z से, और A to Z अल्फ़ाबेट जितने भी हैं वो उनको आइडेंटिफाई हो चुके होते हैं और उनको वो रिकॉग्नाइज भी इजीली कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप है उनको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो बड़े बच्चों के लिए तो ये बहुत ईजी है, बट ये चीज़ हमें जब UKG और LKG में बच्चों को इंट्रोड्यूस करवानी होती है तो उसके लिए हम कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। आप कैसे भी जो बच्चों को समझ आ जाए किसी भी लैंग्वेज में आप वो कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश आप कैसे भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से एक स्टोरी बनाई है कि जब हम बच्चों को बताएंगे, क्योंकि अभी तक A to Z कर लिया है, तो सबसे पहले हम इसी तरह करेंगे कि देयर इज़ अ क्लास। उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 26 स्टूडेंट्स हैं। ये 26 हम बच्चों से ही काउंट करवाएंगे कि ठीक है, सबसे पहले हम A to Z लिखेंगे और उसके बाद काउंट करेंगे कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स और हाउ मैनी लेटर्स आर देयर। तो उससे एक तो बच्चों को ये पता चल गया कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, ये हमें पता चल गया 26। अब हम बच्चों को बताएंगे कि दीज 26 आर, क्या होता है, एक बार एक क्लास में 26 स्टूडेंट्स होते हैं जिनके नेम होते हैं A B C D E F और ये Z तक सारे नेम बच्चों को बता देंगे। और उस क्लास में वो कुछ बच्चे थे जो बहुत शोर करते थे, बहुत ज़्यादा नॉटी बेबीज़ थे और उनके अलग अलग साउंड थे, और कुछ बेबीज़ थे जो बहुत गुड बेबीज़ थे। तो अब मैम कभी सबको ही डांट देते थे, क्योंकि जब एक बच्चा शोर करेगा तो और बच्चे भी शोर करेंगे। तो फिर एक दिन मैम ने सोचा कि ऐसे तो सारे जो गुड बेबीज़ हैं उनको तो ऐसे ही डांट पड़ती रहती है, और जो नॉटी बेबीज़ हैं वो मज़े करते रहते हैं। तो मैम ने क्या किया, एक दिन क्लास में 2 ग्रुप्स बना लिए। तो मैम ने बोला जितने भी नॉटी बेबीज़ होंगे वो एक ग्रुप में रहेंगे और जितने भी गुड बेबीज़ हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे। तो उन मैम ने वो नॉटी बेबीज़ और गुड बेबीज़ का ग्रुप कैसे बनाया, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैम ने क्या किया, सारे बेबीज़ के नेम लिख दिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। सो मैम ने बोर्ड पे सारे बेबीज के नेम लिख दिए। अब मैम ने बोला अब मैं बताती हूँ कौन कौन है जो नॉटी बेबी है और कौन कौन है जो गुड बेबी है। सो मैम ने स्टार्ट किया, सबसे पहले आया लेटर A। ठीक है, अब A के तो अलग अलग साउंड होते हैं, जैसे कभी A बन जाता है, कभी वो आ बन जाता है, कभी वो ए बन जाता है। तो इस तरह हम बच्चों को एक रेफरेंस दे सकते हैं कि A ने कितने सारे साउंड निकाले, वो कितना शोर करता है, तो उसको सर्कल कर दिया, ये एक नॉटी बेबी बन गया। फिर आया B का तो एक ही साउंड होता है, C का भी एक साउंड होता है, C के 2 साउंड होते हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि हमने बच्चों को एक साउंड इंट्रोड्यूस करवाया है तो हम वो बोल सकते हैं। इसी तरह D का भी अपना साउंड होता है। E के फिर से 2 साउंड आ गए, कभी वो E बन जाता है, कभी वो ए बन जाता है, कभी वो F बन जाता है। तो अलग अलग साउंड करते हैं जब ये शोर मचाते हैं। तो E फिर से नॉटी बेबी बन गया। फिर F G इनके भी अपने साउंड होते हैं, ज़्यादा साउंड नहीं करते हैं ये। इसी तरह H का भी अपना साउंड होता है। I कभी वो I बन जाता है, कभी वो E बन जाता है, कभी वो E बन जाता है। तो फिर से वो नॉटी बेबी आ गया तो उसको हमने सर्कल कर दिया कि ये वाला भी नॉटी बेबी है। ऐसे ही J K L M N ये सारे अपने साउंड्स निकालते हैं, तो ये इतना ज़्यादा शोर नहीं करते हैं। अगर कभी इनके ज़्यादा साउंड होते भी हैं तो वो एक मैक्सिमम 2 साउंड्स होते हैं। इसी तरह O, कभी O बन जाता है, कभी औ बन जाता है, कभी ऊ बन जाता है। तो इसलिए बच्चों को हम ये इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इसके अलग अलग साउंड होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा नॉइस करते हैं। तो ये नॉटी बेबी बन गया। P Q R S T ये ज़्यादा साउंड नहीं करते हैं, ये सारे गुड बेबीज़ हैं। अब आया U।
तो यू कभी यू बन जाता है, कभी ये अ बन जाता है, कभी ये ऊ बन जाता है, तो इसके फिर से अलग अलग साउंड आ गए, तो इसलिए ये भी नॉटी बेबी हो गया। उसके बाद आया वी, इसका भी कोई अपना साउंड है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके भी अपने साउंड है, ये ज़्यादा साउंड नहीं करते हैं, जितना इनको बताते हैं वो उतना ही साउंड करते हैं। तो इस तरह मैम ने कितने निकाल दिए, सारे नॉटी बेबीज को सर्कल कर दिया और जो गुड बेबीज थे उनको वैसे ही रहने दिया। अब हम बच्चों से पूछेंगे कि बताओ कौन कौन से नॉटी बेबीज निकले यहाँ पर। तो बच्चे जैसे हम क्लास में बताते हैं बच्चों को बोलेंगे, सो वो ए ई आई ओ एन यू, ये बन गए हमारे नॉटी बेबीज। और जो बाकी बच गए वो क्या हो गए, वो हो गए गुड बेबीज। अब ये तो बन गए 2 टीम्स, 1 नॉटी बेबीज की टीम और 1 गुड बेबीज की टीम। लेकिन अब बार बार उनको हम नॉटी बेबी और गुड बेबी बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना इस तरह से। तो हमने उनके 2 जो टीम्स बन गई उनके नेम रख दिए। फर्स्ट टीम थी ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमेशा 2 टीम्स होती हैं, 1 टीम ए, टीम बी और ज्यादा भी हो सकती हैं टीम सी। यहाँ पे हमने 2 टीम्स बना ली और दूसरी टीम में आगे बाकी के लेटर्स बी सी डी और जितने भी और बाकी के लेटर्स बच गए वो वाले जेड तक, ठीक है। अब ये 2 टीम्स बन गई। तो मैम ने बोला अब इन टीम के लिए कुछ तो नेम रखना पड़ेगा। अब वो क्या नेम हम रखेंगे, तो हम रख सकते हैं जो नॉटी बेबीज की टीम है उसका नाम हमने रख दिया वोवल्स। क्या नाम रख दिया, वोवल्स। और जो गुड बेबीज की टीम है उसका नाम हमने रख दिया कॉन्सोनेंट्स। ठीक है। सो इस तरह वो 2 टीम्स में डिवाइड हो गए। अब इस तरह ये तो बच्चों को हमने एक स्टोरी बता दी, इस तरह हम बच्चों को कोई और स्टोरी भी बना सकते हैं। आप बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बच्चों के लिए इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो ये बच्चों को स्टोरी सुनाएं और इस तरह 2 टीम्स डिवाइड करके बच्चों को ये इंट्रोड्यूस करवाएं कि वोवल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं। अब ये तो हो गया स्टोरी। अब इस चीज़ की हम प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे बच्चों को, तो उसके लिए एक सबसे ईजी वे है कि बच्चों से नोटबुक में उनका हैंड प्रिंट करवाए कि ठीक है अब हमने इसको आइडेंटिफाई भी करना है, बार बार प्रैक्टिस करवानी है, तो आप इस तरह से हैंड प्रिंट करवा सकते हो। उनको बोलो कि इस तरह से अपने हैंड पे पेंसिल से आउटलाइन करे नोटबुक में, ठीक है। इस तरह से आउटलाइन कर दिया। अब ये हैंड बना दिया, क्योंकि ये एक्टिविटी है तो बच्चों को ये करने में बहुत मजा आएगा। और उसके बाद जो वोवल्स हमने यहाँ लिखे थे, ऊपर बच्चों से लिखवाए थे, वो यहाँ पे उनसे लिखवा देंगे ए ई आई ओ एन यू। तो उसके बाद बच्चों को बोलेंगे अब सारे वोवल्स कहाँ हैं, वो आपके हैंड में हैं, आप इनको बंद कर सकते हो। इस तरह से वो आपने उनको कंट्रोल कर लिया। अब उनको कितना साउंड करना है, कितना नॉइस करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने उनको अच्छे से लर्न करना है तो आपको उनके साउंड्स भी पता चल जाएंगे। तो इस तरह हमने उनको हैंड पे सारे वोवल्स लर्न करवा दिया। और उसके लिए आप राइम्स भी यूज़ कर सकते हो। देयर आर सो मेनी राइम्स जो आप फॉलो कर सकते हो और इजीली राइमिंग वे में बच्चों को ये वोवल्स करवा सकते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। इस तरह से बच्चों के लिए आप रिदमिक वे में बच्चों को ये वोवल्स करवा सकते हो। बाकी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट है। अब इसकी बार बार प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे, एक तो ये आपने उनको एक हिंट दे दिया, एक चार्ट बना के दे दिया कि वोवल्स कौन से आ गए। उसके बाद हम बच्चों को कोई भी एक अच्छी सी बड़ी सी पिक्चर बना के, आप फ्लावर बना सकते हो, क्लाउड बना सकते हैं, कोई और शेप बना सकते हो। जैसे मैंने ट्री बना दिया यहाँ पे, उसमें आप कुछ लेटर्स लिख दो, सारे भी लिख सकते हो या कुछ भी कुछ 2-4 भी आप ले सकते हैं इस तरह से, जिसमें आपने कुछ वोवल्स लिख दिए, कुछ कॉन्सोनेंट्स लिख दिए, इस तरह से बच्चों को लिख दिए। ओके, अब आप वहाँ पे बताएंगे 1 बाय 1 सबसे पूछ सकते हैं कि ओके बताओ ये कौन सा लेटर है। लेटर तो हम उन्हें आइडेंटिफाई करना आ गया, ए है। ओके बताओ ये ए है, ये नॉटी बेबी था या गुड बेबी था। अब हमने नॉटी बेबी का नाम रख दिया है वोवल, तो बताओ ये वोवल है या कॉन्सोनेंट है। अगर वो बताते हैं तो आप उसको सर्कल कर दो, और अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि ओके नाउ चेक। अगर नहीं आपको पता चल रहा है ये क्या है तो अपना हैंड चेक करो नोटबुक में, आपने वहां पे लिखा है, क्या आपके उस हैंड में ए है? हाँ हैंड में ए है, तो ये क्या है, ये वोवल है। ये कौन सा हैंड बन गया, ये वोवल हैंड बन गया।
तो इस तरह हम बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट आया लेटर बी। अच्छा चेक करो लेटर बी क्या है, ये वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, बताते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बताते तो अगेन हम वो प्रैक्टिस करेंगे कि हैंड में चेक करो, हैंड में बी नहीं है तो मतलब ये वॉवल नहीं है, वॉवल नहीं है तो ये कौन सा है, ये कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और इसी तरह बहुत सारी फन लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशीट्स हैं जो हम बच्चों के लिए फॉलो कर सकते हैं। मैंने ऐसी ही कुछ वर्कशीट्स बनाई हैं जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, आप वो बच्चों के लिए प्रिंट कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक शेयर किया है। और ये हैंडमेड वर्कशीट्स हैं तो आप बच्चों के लिए बना भी सकते हैं और आपको चाहिए तो प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे 2 लेटर साइट वर्ड्स, बच्चों को वो कैसे लर्न करवाने हैं और उनकी प्रैक्टिस कैसे करवानी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।